नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकून विद मधु शर्मा। और आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की शादी के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाता या कंफ्यूज होता है कि वो अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में रहे या ना रहे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका पार्टनर जो कभी आपका पार्टनर था, आज नहीं, आज वो आपका एक्स है। आप चाह रहे हैं कि आज भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहें, आज आप उसको भूलने के लिए नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, वो भी उधर बिलख रहा है, आपको मिस कर रहा है और आप इसी कोशिश में हैं कि कैसे भी करके आप दोनों अपने रिश्ते को कंटिन्यू करें। बेशक उसकी शादी हो गई है, बेशक उसका आपसे ब्रेकअप हो गया है, बेशक वो किसी तीसरे इंसान के साथ आज रिलेशनशिप में है। देखिए दोस्तों, पिछली पुरानी बातों को याद करने का, रोने का, तड़पने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बड़ी क्लियर सी बात है। अब आप सोचते हैं कि उसकी शादी हो गई, उसने एफर्ट्स नहीं किए, या मैं मजबूर थी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाई, वो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाया, वगैरह वगैरह, या उसने मुझे धोखा दिया, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया और उसने उससे शादी कर ली, अब वो मुझे मिस कर रहा है, अब उसे एहसास हो रहा है कि वो मुझे सच्चा प्यार करता था। इस तरह की हजारों कहानियाँ हैं। कितनी भी बातें कर लीजिए, कितनी भी लंबी लंबी शिकायतें कर लीजिए, ये शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सच यही है, उस इंसान की शादी हो चुकी है और आप आज अकेले हैं। जी हाँ, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। ये सबसे कड़वा सच है आज आपकी ज़िंदगी का, जिसे आप देखना, सुनना, महसूस करना चाह ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं, उसको एहसास हो रहा है मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ये फालतू की बातें हैं। सच ये है कि वो इंसान अब किसी और का है, किसी और का हक है उस इंसान के पास, उस इंसान के ऊपर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रिश्ते में रह लेंगे, वो वहाँ पर भी एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पर भी कर लेगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। ऐसा करने से सिर्फ आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। उसका परिवार जो उसको कहीं ना कहीं नई ज़िंदगी में वेलकम कर चुका है, जो कोशिश कर रही है या कोशिश कर रहा है अपने नए परिवार को बसाने में, आप उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़राब कर देंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दोनों बातचीत करें, रिलेशनशिप में रहें और कभी पता ही ना चले। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी आप दोनों की ये सारी बातें पता लगेंगी और उस टाइम सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी कितनी इंसल्ट होगी। इसलिए अच्छा ये है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, उसे समझा दिया जाए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो उसकी बुराइयां हम भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय जैसे जैसे गुजरता रहता है, हम उसकी अच्छाइयों को याद करने लगते हैं, उसको याद करने लगते हैं, उसे मिस करने लगते हैं। उसके साथ बिताए हर अच्छे पल हमें याद आते रहते हैं। लेकिन ऐसे समय पे आपको वो रीज़न याद करना है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे। जी हाँ, आपको ये रीज़न बहुत बड़ा सबक देगा, बहुत बड़ी हेल्प करेगा कि आप उसकी ज़िंदगी से कैसे निकलें, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने परिवार को देखिए, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। और मन को ये समझा लीजिए कि आप लोगों का यहीं तक था, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, शायद किस्मत में हमारा इतना ही साथ लिखा था, तभी आप दोनों खुश रह पाएंगे। अब आपको लगता है कि मैं तो उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करती थी, मुझे उसकी बहुत केयर है। देखिए, बात करने से ही केयर नहीं जताई जाती। अगर आप उसकी चिंता करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो आप ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और अगर वो भी आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, मैच्योरली उसको समझाइए कि आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। यही करना ठीक रहेगा। वरना जो लोग दो नावों में पैर रखते हैं ना वो उस नाव को बचा पाते हैं, ना उसको, और एट द एंड वो खुद भी डूब जाते हैं। तो अच्छा यही है, मैच्योरली डिसीज़न लीजिए। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, थोड़ा वक्त लगेगा, आप मुश्किल से ही उसको भुला पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी दूसरी तरफ सच है कि आप उसे भूल जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि समय के साथ साथ आपको अकेले जीना आ जाएगा। इसीलिए
अच्छा यही है, सही यही है कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए, अपने मन को पक्का कर लीजिए, समझा दीजिए कि आपका साथ यहीं तक था, अब आपको अपना जीवन किसी और तरह से बिताना है, तय करना है। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना भी, अपने लोगों का भी। यही सत्य है जीवन का और इसी सच के साथ दुनिया को आगे बढ़ना ही पड़ता है और आपको भी इस सच को मानकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, खुश रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।